कि आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखने वाले हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा परेशान है अहमद और सोचता है आखिर मैं करूँ भी तो क्या करूँ। वो गुड़ियाबाजी से भी बात करते हैं और कहते हैं कि गुड़ियाबाजी ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिस तरह मैंने आज उसे फाहद के साथ देखा और ये सब कुछ मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। ये बात सुनकर गुड़ियाबाजी अब बहुत ही ज़्यादा समझाती है और कहती है कि देखो अहमद ये सब कुछ ठीक तो। इतने में अब जैसे ही डोर पर बेल होती है तो गुड़ियाबाजी अहमद को भेजती है, जाओ और जाकर देखो कि कौन आया है। अब जैसे ही अहमद देखता है आफिया की माँ को तो देखकर वो एकदम हैरान हो जाता है और कहता है कि इरम आंटी आप यहाँ पर। ये बात सुनकर कहती है कि मैंने सोचा कि अपनी बेटी का होने वाला ससुराल देख आऊं जाकर कैसा है, मेरी बेटी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ये बात सुनकर वो एकदम चौंक जाता है और कहता है कि क्या कह रही हैं आप। यहाँ पर अब जैसे ही आती है इरम आकर कहती है गुड़िया से कि देखो मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी की खुशी इसी में है कि वो अहमद के साथ शादी करे। वो रिश्तों से तरसी हुई है और वो इसीलिए रिश्तों को तरजीह भी देती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम इन दोनों का निकाह कर। आफी का डैड तो कभी भी इस बात के लिए नहीं मानेगा। ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। उस शख्स के घटियापन का भी मुझे अंदाजा बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको कोई भी एतराज ना हो तो हम सादा सा निकाह की एक सेरेमनी तैयार करते हैं। ये बात सुनकर आप गुड़ियाबाजी कहती है कि ये बात तो बहुत अच्छी आपने, मुझे नहीं लगता कि हमें इस बात पर कोई भी एतराज होगा। अमर की खुशी तो देखने वाली होती है। यहाँ पर आफिया भी अब कुछ ऐसा ही चाहती है। वो फाहद से पीछा छुड़ाने के लिए और अपने बाप से। लेकिन जहीर अब इन सब बातों से गाफिल होता है। उसे लग रहा था कि आफिया की शादी बहुत स्मूथली हो जाएगी और आफिया को वो इस बात के लिए भी इनकार करता है कि तुम अपनी शादी अपनी माँ को इनवाइट नहीं कर सकती, ये बात का तुम खास ख्याल रखना। तो ये बात सुनकर आफिया अब दिल ही दिल में सोचती है कि डैड आपको जो करना है आप कर लीजिए, लेकिन आपकी तो ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। यहाँ पर अब सारे इंतजामात तो हो जाते हैं और आफिया को दिल ही दिल में डर भी लग रहा होता है कि अगर उसके डैड को ये सब कुछ पता चल गया तो न जाने क्या हो। जहीर तो अपने ऑफिस में होता है और उसे लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है। आखिरकार उसने अपनी बेटी के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज प्लान किया था, क्योंकि वो चाहता था कि अपनी बेटी को उसकी पसंद की शॉपिंग करवा। लेकिन घर आकर उसे पता चलता है कि आफिया तो सुबह की घर ही नहीं। तो ये बात सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। अब वो बार बार आफिया का नंबर ट्राई करता है, आफिया तो अपने ससुराल में जाकर अपना नंबर ही ऑफ कर देती है। जहीर का अब गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तभी वो सोचता है कि आखिर आफिया कहीं जा सकती है, वो इरम का घर ही तो हो सकता है। अब वो इरम के घर जाता है। यहाँ पर इरम बहुत पुरसुकून और बहुत पुरइत्माद होती है और बासित से कह रही होती है कि मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। इतने में जहीर आप जैसे ही अंदर एंटर होता है तो ये देखकर आप इरम को बहुत गुस्सा आता है। बासित भी वहीं पर खड़ा होता है और कहता है कि आखिर ये क्या बदतमीजी है। तभी इरम से कहते हैं कहाँ है मेरी बेटी, उसे बाहर निकालो। तो ये बात सुनकर इरम अब कहती है कि आफिया यहाँ पर। जहीर को ये बात सुनकर हैरत होती है और कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, मुझे सच बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है। तो तभी आफिया के बारे में इरम बताती है और कहती है क्या तुम सच सुन पाओगे जब मैं तुम्हें सच बताऊंगी। वो अपने ससुराल मतलब कि वो अपने घर जा चुकी है जहाँ पर उसे होना चाहिए था। जहीर तो ये बात सुन एकदम पैनिक हो जाता है और कहते हैं कि तुम क्या बकवास कर रही हो। इरम को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन बासित आगे बढ़कर कहता है कि इरम ने जो कुछ भी कहा सच कहा। खबरदार मेरी बीवी के ऊपर आपने हाथ भी उठाया तो आप जानते हैं कि घर में आकर बीवी के किसी के ऊपर हाथ उठाने के बाद कितना बड़ा केस बन सकता है। तुम्हारी बेटी अपने घर की हो चुकी है। अगर तुम्हें जरा भी एहसास होता तो अपनी बेटी की खुशियां तुम अपने हाथों से लुटाते हो।